दोस्तों नमस्कार, मैं जैदी टीजेड न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं एसआईआर को लेकर और एसआईआर को लेकर विपक्ष ने जो हंगामा बर्पा किया हुआ है, साथ ही उनका नज़रिया क्या है, उनके पीछे उनकी जो कार्य है वो कैसा है, या उस पर कुछ काम कर भी रहे नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ बैठ के हंगामा कर रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं, एक दो वीडियो डाल रहे हैं। अभी अखिलेश जी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने किसी महिला अधिकारी की आवाज़ को दिखाया है। हालांकि इससे साबित क्या होगा, देखिए एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद थोड़ा दिखाएंगे कि बंगाल में किस तरह की एसआईआर को लेकर तैयारी, ममता बनर्जी जो विपक्ष की पार्टी है वो किस तरह की तैयारी कर रही हैं। दरअसल पूरे इलेक्शन में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश में होने वाले इलेक्शंस हो, या बंगाल का इलेक्शंस हो, या हरियाणा का इलेक्शंस हो चुका, इन सब में जो 12 राज्य का भी और इलेक्शंस होने हैं सब टोटल मिला के, तो उसमें अगर नज़र अभी आ रहा है तो एक विपक्ष में ममता बनर्जी हैं जो एक सही तैयारी के साथ नज़र आ रही हैं। उनके ऑफिस का एक वीडियो है जिसमें बाकायदा वहाँ पर लोग, उन्होंने लिस्ट लगा रखी है, फॉर्म को भर के लगा रखा है, डुप्लीकेट कॉपी लगा रखी है, और उनके वहाँ पर कार्यकर्ता या उनके जो भी ऑफिस अधिकारी हैं, बेयरर्स हैं, वो बैठे हुए हैं और वो एक एक फॉर्म को भरवा रहे हैं, लोगों की मदद करना। कोई भीड़ है भाड़ है, क्योंकि वो शुरू से ही जो 1 महीने का टाइम मिला है, हालांकि कम टाइम है, लेकिन उसमें भी उन्होंने पूरी तरह से अपने ऑफिसों को लेस कर दिया है, लोगों को बिठाल दिया है ताकि किसी का भी फॉर्म, जो सही तरीका है। हम यूपी की बात करें या बिहार की बात करें, आरजेडी की तरफ से भी यही हुआ कि सिर्फ हंगामा होता रहा, और उत्तर प्रदेश में भी ये है कि हंगामा हो रहा है। ना तो समाजवादी पार्टी का, ना ही कांग्रेस का, और ना बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बूथ पर मिल रहे हैं। जहां बीएलओ अपनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है, उसका क्या रीज़न है, प्रेशर है, दबाव है, या जैसे कि लोग कह रहे हैं कि साहब वो उनकी बहन ने एक, उनका इंटरव्यू है तो उन्होंने कहा है कि ओबीसी और मुस्लिम्स के बोर्ड को काटने की शायद बात उनके ऊपर दबाव था। बहरहाल जो भी है वो तो बात की बात है, सामने आएगा, इस पर सर्वे होगा, इस पर अगर अदालत में जाते हैं लोग तो अदालत में इसकी जानकारी दी जाएगी। बहरहाल जो नज़रिया उत्तर प्रदेश का है, और वो तो बिल्कुल ही डामाडोल है। यहाँ पर पसरी हुई थाली चाहते हैं विपक्ष के, एंटी इनकम्बेंसी होगी और हमको वोट मिल जाएगा और हम जीत जाएंगे और मंत्री बन जाएंगे और हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दोस्तों कहीं पर भी, मैं कई बूथ पे गया हूँ, किसी भी बूथ पे मुझको ये नहीं दिखा है कि समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का या बहुजन समाज पार्टी के लोगों को बिठालकर कहीं फॉर्म भरवा रहे हों। इनके जो बेस्ट ऑफिस बियरर हैं या उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं जो बैठ कर वहाँ पर, क्योंकि फॉर्म इसमें कोई शक नहीं कि टिपिकल है, आम आदमी की समझ के परे है, और ना कि वो एक जो 70 से 80% का जो वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का या बहुजन समाज का, जो बिना पढ़ा लिखा वोट है, वो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। फॉर्म बीएलओ को देगा, पहले तो भरना ही मुश्किल है, फिर भरने के बाद बीएलओ को देगा, बीएलओ से रसीद लेगा, वो एक्सेप्ट हो रहा है, फॉर्म नहीं हो रहा है, वो वोटर लिस्ट में उसका नाम आएगा नहीं आएगा, ये श्योर क्या करेगा। या तो फिर आप इंतज़ार करिए, जो वोटर लिस्ट आ जाएगी उसमें नाम है या नहीं, उसके बाद आप हंगामा का। ना उत्तर प्रदेश में अभी टाइम है, 1.5 से 2 साल का टाइम है कि आप इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। लेकिन जो एक हंगामा बर्पा किया हुआ है एसआईआर के ख़िलाफ़, अपोजिशन है बीजेपी के ऊपर, तो ये तो एक सरासर निर्धार सा लग रहा है, गलती लग रहा है। क्योंकि बीजेपी जो करती है वो सही करती है, इसलिए क्योंकि वो एक टाइम लेती है, हर चीज़ की उसकी एक प्लानिंग होती है। वो ये नहीं कि आज इलेक्शन होने जा रहा हो 1 महीने पहले एक्टिव हो गया, वो 1 साल पहले से एक्टिव होती है, 2 साल पहले से एक्टिव होती है कि उसको क्या करना है। और राजनीति की परिभाषा है कि साम दाम दंडभेद। अगर जो राम साम दाम दंडभेद नहीं कर सकता है, उसको तो वैसे भी राजनीति में रहने का हक नहीं है, उसका हारने ही उसका फ़र्ज़ है। और बीजेपी जिस तरह से कर रही है वो ठीक ही कर रही है, और मेरी नज़र से बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि साम दाम दंडभेद करने का नज़रिया उसका है, जीत पार्टी को जिताना उसका काम है, तो वो उस पर काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बीएलओ की बारी है, तो उस पर अभी अगले वीडियो में कुछ बात करते हैं। बने रहिए टीजेड न्यूज़ बुलेटिन के साथ। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर। हैव अ नाइस डे। एसआईआर फॉर्म भरने में आम लोगों की मदद के लिए टीएमसी के ऑफिस में कार्रवाई जारी है। दादा, आप भर लिए फॉर्म? हाँ हाँ, भरा हो गया। तो यहाँ कैसे आए? यहाँ पार्टी ऑफिस है, यहाँ पर आदमी लोग आए थे, देखभाल कर रहा है कि कैसे फॉर्म भर रहा है ये लोग। तो आपके इस इलाके में दोस्तों तो ये है फ़र्क सपा कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में। यहाँ पर कार्यकर्ता अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और एक एक पार्टी के जो भी वर्कर्स हैं या जो उनके वोटर्स हैं, उनके
कि उनका फॉर्म भरा जा रहा है, उनको स्कैन किया जा रहा है और उनको कॉपी दी जा रही है। तो इस तरह से ममता बनर्जी इसीलिए जीतती हैं बीजेपी के अगेंस्ट। बने रहिए टीजर न्यूज़।